नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी, ईएमआरएस, ईटीसी, टीचिंग्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, Which of the following is used to uniquely identify a device on a network? नेटवर्क पर किसी डिवाइस को अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है MAC एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस। ऑप्शन बी है IP एड्रेसेस। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी होस्ट नेम, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द पिंग कमांड टेस्ट इन नेटवर्क? नेटवर्क में पिंग कमांड क्या परीक्षण करता है? ऑप्शन ए है नेटवर्क स्पीड, ऑप्शन बी है कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, ऑप्शन सी है बैंडविड्थ, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, Which of the following transmission modes allow simultaneous two-way communication? निम्नलिखित ट्रांसमिशन मोड में एक साथ दो तरफा संचार की अनुमति है। ऑप्शन ए है सिंपलेक्स, ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है सीरियल और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, Which of the following is used to detect and correct errors in data communication? डेटा संचार में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ई है पैरिटी चेक, बिल्कुल ये सही आंसर है। ऑप्शन बी है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है चेक सम, ये भी बिल्कुल सही है। तो डेटा संचार में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें सुधार करने के लिए ऑप्शन ए बी सी, पैरिटी चेक, CRC और चेकसम, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ARP प्रोटोकॉल इन ए नेटवर्क? नेटवर्क में ARP प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं।
ऑप्शन ए है रिजॉल्व आईपी एड्रेसेस टू मैक एमएसी एड्रेसेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस। ऑप्शन बी है असाइन आईपी एड्रेसेस डायनेमिकली। ऑप्शन सी है इनक्रिप्ट डेटा पैकेट्स। ऑप्शन डी है ट्रांसमिट डेटा ओवर ए वायरलेस नेटवर्क। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिजॉल्व आईपी एड्रेसेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स इन ए नेटवर्क। नेटवर्क में संकेतों को बढ़ाने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है राउटर। ऑप्शन बी है स्विच। ऑप्शन सी है रिपीटर। ऑप्शन डी है हब। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिपीटर। ठीक है, ऑप्शन सी रिपीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए वी एल ए एन वी लैन इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में वी एल ए एन वी लैन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है टू डिवाइड ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर लॉजिकल सेगमेंट्स। ऑप्शन बी है टू एम्पलीफाई नेटवर्क सिग्नल्स। ऑप्शन सी है टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। ऑप्शन डी है टू असाइन स्टैटिक आईपी एड्रेसेस। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू डिवाइड ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर लॉजिकल सेगमेंट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ आई ट्रिपल ई 802.11 AC वायरलेस स्टैंडर्ड। ठीक है, आई ट्रिपल ई 802.11 AC वायरलेस मानक की अधिकतम डेटा दर क्या है। ऑप्शन ए है 600 Mbps। ऑप्शन बी है 1.3 Gbps। ऑप्शन सी है 3.5 Gbps। ठीक है, ऑप्शन डी है 10 Gbps। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1.3 Gbps। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स ऑपरेट्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट परत पर काम करता है। ऑप्शन ए है टीसीपी, ये बिल्कुल काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ऑप्शन बी है यूडीपी, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ऑप्शन सी है आईसीएमपी, ये नहीं काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम नहीं करता है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ सिग्नल इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन बी है रेडियो वेव्स। ऑप्शन सी है लाइट वेव्स। ऑप्शन डी है साउंड वेव्स। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाइट वेव्स। ठीक है, ऑप्शन सी लाइट वेव्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने
डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उसके आंसर्स को समझा। साथियों, आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों, यदि आपके पास कोई डाउट और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। साथियों, मिलते हैं नई सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।